कोई दूसरा आके थोड़ी करेगा। उस मोबाइल में छेड़खानी हम ही लोग करते हैं, हमारे द्वारा होता है। और थोड़ा सा जब बेकार हो जाता है तो मिस्त्री जाके उसका सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को सुधारता है। तो मिस्त्री रूपी सीनियर है यहाँ पे सुधारने के लिए। अब वो सीनियर के पास कई लोग जाता नहीं है या जाते नहीं है या जाती नहीं है। क्यों? शर्म लगता है। सीनियर से पूछेंगे इज्जत घट जाएगा। तो ये डर और झिझक का सारा इलाज आपके अपलाइन के पास है, उसके अपलाइन के पास है, उसके अपलाइन के पास। साथियों, कभी भी ध्यान रखना, ये डर खत्म करने के लिए नए आदमी के साथ में मैं आप कुछ नए आदमी को जब जोड़ते हो तो आप लोग भी कुछ थोड़ा सा सीख कर अपने एक्टिव अपलाइन से सीख कर उसको सिखाने में कई बार हमारे कई सीनियर के माध्यम से 10 प्लान कम से कम मिनिमम में बताना है, कहा जा रहा है 10 प्लान बताना सिखा दीजिए। नहीं होता है दिन में 1 घंटा उसको घर में ट्यूशन दीजिए साथियों, और केवल उसको प्लान बताने का डर को खत्म कर दीजिए। क्योंकि हाई रिच में प्लान शो के अलावा कुछ काम नहीं है आपका। प्लान शो और सीनियर कांटेक्ट और मीटिंग में लगातार बने रहो और पैसा लगातार कमाते रहो। अब अपने अंदर का डर को कहीं सीनियर को दोष दोगे, संस्था को दोष दोगे साथियों, तो हमारी गलती है। अब डर और झिझक क्यों दूर नहीं हो रहा है? ट्रेनिंग में आप जैसे बनना चाहिए नहीं बन पा रहे हो। कई लोग ट्रेनिंग में है अभी भी, मैं गारंटी दे रहा हूं, मगर मीटिंग के बाद ट्रेनिंग में क्या बातचीत हुआ उसे पूछोगे, पता नहीं। अच्छा था सर, बहुत अच्छा था सर, मगर पता नहीं। ये क्या है? अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो मेरे साथियों। आप यदि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो, मैंने भी 19 साल नेटवर्क इंडस्ट्रीज को दिया है, अपना दिमाग नहीं लगाया। मैं जूम मीटिंग में आप ही लोग महान गुरुओं को सुन सुनकर अपने अंदर में थोड़ा परिवर्तन किया। क्योंकि हर अंदर के जूनियर के अंदर में, सीनियर के अंदर में कितना बड़ा नेटवर्कर हो, बुराई रहता है और परिस्थितियां उसके शरीर में, मन में, विचार में जंग लगा के रखता है साथियों। वो जंग कहां पे दूर होता है? अपने से यदि ज्यादा प्रतिभावान है उसके पास आप समर्पित कर दो। अब सोचो, एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, जितने भी नए हो या थोड़ा पुराने हो, ज्यादा पुराने के पास तो क्वेश्चन और आंसर का भंडार है। जब आप किसी को सर्विस देने जाते हो, जो आपका बात मानता है, जो आपके हिसाब से चलता है, उसको सर्विस देने में अच्छा लगता है कि जो आपका बात नहीं मानता उसको सर्विस देने में अच्छा लगता है? तो सभी के जबान से एक ही बात आएगा, जो बात मानता है उसको सर्विस देने में अच्छा लगता है। तो आप कैसा स्टूडेंट बनना चाहते हो? बात मानने वाला कि बात काटने वाला? जो बात काटने वाला जूनियर रहता है उसके पास सीनियर सोचता है चलो भैया ज्यादा ज्ञानी है, तथास्तु अपने भविष्य अपने हिसाब से निर्माण करो। और जो थोड़ा से सीनियर के संपर्क में लगातार बना रहता है साथियों, हम तो कई बार मनहर सर से, कई बार राहुल सर से, कई बार जो सीनियर हमको मिलते साथियों, उन्हीं से फोन लगा के, सर ऐसे मेरे काम करो, गड़बड़ा रहा है, कैसे मैं करूं? मेरे अंदर में कोई डर यदि आ रहा है कोई चीज से, मैं सफलता नहीं पा रहा हूं, तो मेरे टीम में क्या नहीं हो रहा है, सलाह लेने में क्या दिक्कत है? अपने सीनियर से सलाह लेके अपने डर को भगा दीजिए, अपने झिझक को भगा दीजिए। जैसे डर और झिझक भगेगा साथियों, देखना आज की डेट में बाइक चलाने वाला दोनों हाथ को भी छोड़ के चला देता है, मगर नए में हैंडल छूटे मत, पैडल को देखते रहता है और लगातार धीरे झिझक से चलाते रहता है साथियों। जहां सीखा, ट्रेन हुआ, केवल ट्रेन होने की आवश्यकता है साथियों। आप ट्रेन हो गए मगर आपका कर्तव्य बढ़ गया, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लेकर अपने सीनियर से ट्रेन तो हो गए, मगर अपने नीचे जितने लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं आप साथियों, उनको ट्रेन करना आपका जिम्मेदारी बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर लीडर बनना मकसद नहीं है, लीडर बनाना मकसद है। जितने लोगों को आप लीडर बना पाएंगे साथियों, आपकी टीम, क्योंकि देखो पब्लिक कांटेक्ट करेगा, प्लान शो करेगा, पहला झिझक है उसका, पहले जुड़ने के समय झिझक रहता है, क्या जुड़ूंगा पैसा खा देगा, पैसा डूब जाएगा, ये झिझक को आप कॉन्फिडेंस से पैसा निकाल के लाते हो। दूसरा झिझक, मीटिंग में जुड़ू नहीं जुड़ू, उस झिझक को आप मीटिंग का महत्व बना के ला सकते हो। तीसरा डर, पब्लिक के पास जाने के समय वो डर रहता है, क्या पता मैं प्लान शो करूंगा नहीं बोल देगा, ये हो जाएगा, मेरे कुछ सुना देगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो दुनियादारी उसके पास, बेचारे के पास तर्क चल रहा है, वो अंदर से अंदर पसीना होते रहता है साथियों। तो उसके डर को आपको थोड़ा सा बोलना है, मैं
आपके साथ मैं हूं, डरने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बड़ा भाई भी मेरे समझ सकते हो, आप मेरे को मार्गदर्शन भी समझ सकते हो, आप मेरे को गुरु भी समझ सकते हो। मैं आपके हर परिस्थिति में साथ में हूं। ये शब्द साथियों उसके लिए वरदान की तरह काम करता है। बता रहा हूं मैं आपको, मैं कितनों जगह 23,000 आदमी में कहां जा पाऊंगा, माननीय गुरुदेव को 15 लाख आदमी कहां जा पाएंगे, मगर ये शब्द उनका पूरा टीम को चलाने के लिए काफी है साथियों। लगता है कि कोई बड़ा भाई मेरे साथ में है और नहीं जा सकते साथियों, आपके पास टीम बढ़ गया है तो जूम मीटिंग के माध्यम से भी, व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी या कॉलिंग के माध्यम से एनी टाइम अपने जूनियर के साथ बने रहो साथियों। जूनियर को लगना चाहिए कोई मेरे साथ में कहीं न कहीं आशीर्वाद के रूप में मेरा सीनियर मेरे साथ में है। ये झिझक थोड़ा सी आपके कॉन्फिडेंस देने से, थोड़ा आपसे लगातार टच में रहने से उसका झिझक और डर दूर होगा साथियों, और उसका भी व्यापार चल पड़ेगा और आपका भी चल पड़ेगा साथियों। मैं केवल 10 महीने में कुछ लीडरों का, पुराने, कुछ नए और कुछ एकदम न्यू युवाओं का अलग अलग बेच कर अलग अलग मैं ट्रेनिंग दिया साथियों, क्योंकि ट्रेनिंग में जान होता है साथियों। और ट्रेनिंग लेने वाला यदि एक्साइटमेंट से भरा ना हो, यदि एनर्जी से भरा ना हो, तो सामने वाला सुनता भी नहीं है। इसलिए ट्रेनिंग लेते समय और देते समय एक्साइट में रहना चाहिए। जैसे मैं देखा, वास्तव में उनका नेटवर्क इशू है, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग बने हो साथियों। आपको भी, आपका भी समय कीमती है। तो हमारे सीनियर निश्चित ही बोले नहीं, दूसरा एक से यहाँ पे साथियों बाउंसर है, एक से प्लेयर हमारे पास है इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मीटिंग में। एक के बाद एक के बाद एक के बाद उतारा जा सकता है प्लेयर को, जो लास्ट तक टीम को जीत दिलाने के लिए काफी साथियों। इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग, जो ट्रेन रहेगा साथियों वेल ट्रेन होगा, वेल ट्रेन वेल और कैरियर लेगा साथियों। छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो। मैं कई बार ट्रेनिंग में बोलता हूं, यदि आपका एक गिलास पानी पीने का क्षमता है, 2 गिलास यदि पिला दिया जाए साथियों तो आप पी नहीं पाओगे। या आधा पाव, आधा गिलास चावल को बनाकर खाने का क्षमता है, कहीं एक गिलास आपको चावल को बना खिलाया जाए साथियों, आपको खा नहीं पाओगे, बदहजमी हो जाएगा, तकलीफ में आ जाओगे। इसलिए 200 रुपए यदि कमाने का क्षमता है तो 200 रुपए कमाने की ट्रेनिंग लीजिए। 400 कमाने की क्षमता हो गया तो 400 कमाने की ट्रेनिंग लीजिए, और 1000 कमाने की क्षमता है 1000 कमाएंगे साथियों, और 5000 का क्षमता आ गया तो 5000 कमाएंगे। क्यों? आपको यदि 10 लोग का टीम को संभालना आ गया तो 100 लोग को संभाल सकते हो, और 100 लोग को संभालना है तो 1000 संभाल सकते हो, और हजारों को संभालना है तो लाखों को संभाल सकते हो साथियों। केवल उसका ट्रेनिंग लेना है। कई बार क्या होता है, ट्रेनिंग लेते लेते सर मैं तो अब सब जान गया। क्या जान गए? मैं आप टीम को संभाल लूंगा। जैसे उसका इनकम लेवल जब डाउन जाता है तो फिर उसको बुद्धि खुलता है, सर गलती हो रहा है सर, मेरा टीम नहीं चल पा रहा है सर, मेरा इनकम नहीं हो पा रहा है सर। जब वो शुरू से सीनियर आपका हाथ पकड़ा है, उस हाथ को छोड़कर यदि अपने मनमाने तरीके से यदि आप भागेंगे साथियों, आशीर्वाद आपसे दूर हो गया। जो सीनियर का आशीष आपके ऊपर बना था वो दूर हो गया साथियों। जो प्रगति होने वाला है, आपने अपने थोड़ा से मैं जान गया हूं, मैं सीख गया हूं, मैं ट्रेन हो चुका हूं, ऐसा सोच के साथ यदि करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक। मैं कहता हूं जिंदगी भर शिष्य बन के रहो, क्या बुरा है? क्योंकि गुरु जब सामने में रहता है साथियों, कोई माइक लाल उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पहले उसके अनुभव से सामने वाले का सामना होता है। आपके साथ में आपके गुरु का अनुभव एनी टाइम रहता है, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। आज इस ट्रेनिंग में आप बात रखते हुए, सुनते हुए जाइए साथियों। उसके बाद देखना जब बातचीत करोगे आपके अंदर में जोश और जुनून रहेगा। टोटल हाई रिस्क की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। जितना भी नेटवर्कर भाई होंगे, यदि आपको सक्सेस होना है साथियों, कंटिन्यू 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 रेगुलर होना चाहिए आपको। यदि आप 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, 1 हफ्ता गैप करते हैं, आप सम टाइमर वर्कर रहेंगे साथियों, तो आपको ऐसा कैरियर नहीं बनेगा जैसा कैरियर बड़े बड़े टॉप लीडर का बन रहा है। 1000 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया महीने में 1000 2000 के लायक, 5000 के लायक बन जाओगे। मगर आपको लंबा पैसा कमाना है, आपका ड्रीम बड़ा है, तो उसके लिए आपको अनुशासन में बंधना पड़ेगा साथियों। देखना, पेट्रोल टंकी में जाते हो, पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति क्या बोलता है? पहले आपको गाड़ी खड़े किए, जीरो को देख लो बोलता है।
देखने के बाद लगता है आपका चेहरा देख लिया, शायद से पेट्रोल डालता है। अब आपको भी पैसा लगे इसलिए ध्यान देते हो जीरो तरफ। डंडी मारेगा मत मारेगा भैया, मेरा पैसा का सवाल है। जब यहाँ जान रहे हो 6 महीना बाद 12 महीना बाद लाखों आपको मिलने वाला है, उसको डंडी कौन मार रहा है? उसको डंडी स्वयं हम मार रहे हैं साथियों। लाख रुपए जो मिलने वाला था, साल भर के बाद 10,000 मिलता है। 90,000 का डंडी किसने मारा? हमारे कर्मों ने मारा। फिर बोलता है जीरो को देख लो, फिर पेट्रोल डालता है, फिर दूसरा आता है, फिर जीरो को देख लो, फिर पेट्रोल डालता है। तो एक चीज जान लीजिए, हर एक कस्टमर को पेट्रोल डालने वाला जीरो को देख लो बोलता है। तो आपको क्या करना चाहिए? हर एक जूनियर को प्लान शो कैसे करते हैं उसको सिखाना चाहिए। अब प्लान शो यदि आपको शो करना नहीं आता साथियों, आपको सीखना चाहिए। और सीखने के बाद जिस काम को सिखाना ना आए, तो वैसा विद्यार्थी इस विद्यालय में जिंदगी में नहीं सीख पाएगा। अब प्लान शो करने में कई लोग को महीना दिन लग गया, 2 महीना लग गया, 3 महीना लग गया, 6 महीना लग गया। आप केवल 100 रुपया के नोट को बाजू में रखिए, और किसी भी सीनियर का, यदि हम लोग को किसी को नहीं समझ में आता होगा, किसी भी सीनियर का यूट्यूब में चले जाइए, हिंदी में प्लान शो वाला वीडियो निकालना, आधा घंटा देखना और उसको बिना देखे उतारना। यदि मैं आधा घंटे के अंदर उस वीडियो को कॉपी नहीं कर पाया, तो 100 के नोट को मैं फाड़ूंगा। आज 1 घंटा में नहीं होता, 2 घंटा बांध लेना भाई, 100 रुपए ज्यादा मोह माया होगा। तो मैं गारंटी देता हूं, आप 1 घंटा के अंदर, 2 घंटा के अंदर स्पेशल प्लान शो करने वाले बन जाओगे और नोट भी नहीं फटेगा। मैं चैलेंज कर दूंगा। और यदि फाड़ने के लायक होते हो साथी, फाड़ भी दीजिए। दोबारा फिर 1 घंटा अपने आप को टेस्ट लीजिए। जब 2-3 बार पनिशमेंट दोगे अपने आप को साथियों, स्पेशल प्लान देने वाला लीडर बन जाएंगे आप। 200 रुपया 100 रुपया का अपने आप को पनिशमेंट देकर, सजा देकर लाखों रुपए छापने का कार्य को सीख जाएंगे। तो मैं कहता हूं आज ही अभी तुरंत सीखना चाहिए। आईपीएस का कल पेपर है, आपको कल टीआई का या सब इंस्पेक्टर का भैया बड़े उच्च अधिकारी का पेपर दिलाने जाना है, आप तैयारी ही नहीं किए हो। यहाँ पे जितने भी लीडर है, एक आईएएस अधिकारी से कम पेमेंट नहीं पा रहा है जो टॉप लीडर है। तो हम उसके जैसा आईएएस अधिकारी जैसा पेमेंट इस जगह में पा सकते हैं। उसके लिए बिना तैयारी के आप चले गए, नो नो नो, इतना नो सुने 10 बार 15 बार, आपका आत्मविश्वास घट गया। आप बोलने लग गए सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लायक काम नहीं। आप तैयारी कितना किए थे? आईपीएस अधिकारी बनने के लिए, बड़े उच्च अधिकारी बनने के लिए साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करता है आदमी। दुर्गा उत्सव आने वाला है, गणेश उत्सव चल रहा है, इसके तैयारी के लिए डांस कंपटीशन में भाग लेने वाले साल भर से तैयारी करता है। हम बिना तैयारी किए मैदान में उतर गए और 2-4-10 लोग ना बोल दिए, तो हमको लगता क्या है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। गरीबी इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। गरीबी आपको मारने के लिए तैयार है, आपको दबोचने के लिए तैयार है, अपने माँ बाप आपके परिस्थितियों को एकदम नीचे से स्तर पे ले जाने के लिए तैयार है। क्या अपने माँ बाप को आप उच्च स्तर पे ले जाना चाहते हो? अपने आप से क्वेश्चन करिए। क्या अपने बीवी को आप अच्छे तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो? उसको जिंदगी जीने के लिए सिखाते हो? केवल एक पुरुष ही या घर के जिम्मेदार महिला ही अपने घर की स्थिति परिस्थिति बदल सकता है साथियों। यदि आप जिम्मेदार नहीं है तो सर सरकार ने मेरे को नौकरी नहीं दिया, कोसते रहोगे। सर मेरे सीनियर मेरे समय नहीं दिया, कोसते रहोगे। सर मेरा जूनियर अच्छा नहीं मिला, आप कोसते रहोगे। आप केवल अपने अंदर में एक जांच मशीन को मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं बातचीत तो खत्म कर रहा हूं। आईना के सामने में खड़े हो जाए मेरे दोस्तों, आईना के सामने में खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद देखिए, इसको चेक करके, इसको चेक करना है, इसको चेक करिए। देखिए आप क्या डेली न्यू प्लान आप शो कर रहे हो, उस आईना में देखना, नजर से नजर मिलाना, आपको उत्तर देगा वो आईना में जो दिख रहा है शख्स। सीनियर संपर्क में आप लगातार हो, वो आईना आपको जवाब देगा। मीटिंग उपस्थिति लगातार आप कर रहे हो और सीख रहे हो, वो आईना आपको जवाब देगा। क्या कोई सीनियर के द्वारा प्राइज कंपटीशन किया जा रहा है, उसमें आप भाग ले रहे हो, वो आईना आपको जवाब देगा। क्या शॉपी विजिट करते हो, 5 पॉइंट में नहीं लिख पाया था, या ऑनलाइन जो हमारे पोर्टल में दिया हुआ है रीपरचेस का, क्या ऑनलाइन आप शॉपी से परचेस करते हो?
वो आईना आपको जवाब देगा। यदि उस जवाब में आपको संतुष्टप्रद जवाब आईना से आ गया, वो आईना में दिखने वाला शख्स आपको सही सही बोल दिया नहीं, तो बहुत जबरदस्त काम करता है और तेरा भविष्य बनेगा। ये सारा जिम्मेदारी को आप पालन करते हो। ऐसे आके ही आपका आईना आपको बता दिया, आपका मन आपको बता दिया साथियों, तो मैं गारंटी देता हूं 3 महीने से 6 महीने के अंदर, पहले 3 महीने में कम से कम 20,000 से 30,000 इनकम को टच करोगे, और दूसरे 3 महीने में साथियों 30,000 से लेकर 50,000 आपका इनकम टच हो जाएगा। यदि और ज्यादा आपके अंदर में अनुभव है, इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं मेरे साथियों। ये हाई रिस्क देता है। अब बिना बंधे, बिना पेट्रोल टंकी में जीरो किए किसी भी मालिक को बोलोगे पेट्रोल डालूं, बोलेगा पहले जीरो कर। तो कोई भी सीनियर आपको बोलेगा साथियों पहले प्लान शो कर, पहले सीनियर संपर्क कर, पहले मीटिंग अटेंड कर। इसको 3 से 6 महीना अपने आप को बांध लीजिए साथियों, आप 50,000 के महीने के लायक रहेंगे। दुनिया का कोई माइकलाल आपके लाइफ स्टाइल को परिवर्तन नहीं कर सकता। एक बार नेटवर्क इंडस्ट्रीज में साथियों इस काम को सीखते हो, जिंदगी भर नेटवर्क करते 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 पैसा कमाओगे साथियों। मैं 19 साल में, मैं बता रहा हूं, मैं पर्सनल 1 मिनट में अपना बातचीत खत्म कर रहा हूं, मैं 19 साल में साथियों नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अलावा कहीं से पैसा नहीं कमाया। यही से शुरुआत हुआ मेरे कॉलेज लाइफ 2003 में, और लगातार लगातार 19 साल काम करते करते साथियों छोटा मोटा जो भी मेरा सपना था उसको साकार करते करते करते, और बड़ा सपना जो बचा हुआ है साथियों उसको पूरा करने के लिए मैं हाई रिच में ज्वाइनिंग किया हूं। अब मुझे सफलता मिल चुका है साथियों। आज की डेट में 23,000 का टीम साइज है मेरा। यदि मैं पिछले 4 महीने की बात करूं साथियों, 13,000 प्लस ज्वाइनिंग गया। अब 4200 आईडी ग्रीन गए मेरे लेवल में साथियों। और यदि बात की जाए साथियों, मेरे नीचे में 2 स्टार मैंने सफलतापूर्वक अपने सीनियर के मार्गदर्शन से और जूनियर के सहयोग से निकाल पाया साथियों। केवल और केवल मेरे अंदर जो अनुभव था उनको देने की कोशिश किया। अब मेरी बारी है, मैं भी बहुत जल्द स्टार बनकर 1 लाख इनकम दिस मंथ करूंगा, ये मेरा विचार है साथियों, और सीनियर के आशीर्वाद से इसमें पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच सर। और मीटिंग कड़ी को पुनः आगे बढ़ाने के लिए मैं संचालन करता को मैं आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक बार हमारे मोहम्मद सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। एक दिन मैं चाहती थी कि मुझे आपको होस्टिंग करने का मौका मिले, तो आपके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी। गुरु तेरे उपकार का, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। इतना अच्छा, इतने सडन मोमेंट में इतना अच्छा इंस्पायरिंग स्पीच देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हम सभी लीडर्स को इसी तरह को ऐसे फुर्तीला बनाना है कि हमारे सामने भी ऐसे चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हमारे बीच इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वन ऑफ द डायनामिक पर्सनैलिटी फ्रॉम सरायपाली बसना, डबल साइट स्टार अचीवर, let's call upon the stage one and only Naresh Kumar Nag sir. Most welcome sir. ओके मैम, थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग। थैंक यू फिर से एक बार, दिल से धन्यवाद सभी हाईरिचियन को। और सम्मानीय सम्राट आर के मनर सर जो मेरे गुरु हैं, उनका दर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूँ, काफी अभिलाषा हूँ, और क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो सभी डायनामिक पर्सन को दिल से जय हरी, जय जय हरी। साथियों, निश्चित रूप से स्पेशल स्पीच में डाला हुआ मेरा नाम, मैं नरेश कुमार नाग, महासमुंद छत्तीसगढ़ से, और बोलना चाहूंगा कि आज सेल्फ की दुनिया में हम अपने आप को कहाँ कंट्रोल में कर पाते हैं। साथियों, आप जिसके कंट्रोल में है, हमेशा अपने आप के अंदर ढूंढना है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया से क्या प्रतिबिंब महसूस करता है, क्या प्रतिबिंब दिखता है। यह आपकी सोच का प्रमुख पैटर्न मेल खाता है। निश्चित रूप से आपके अंदर में जो है उसको आप जब तक निखारोगे नहीं, तब तक आपको क्या सामने वाला, जैसे अभी सर ने बताया कि आपका टैलेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो है, आपकी एनर्जी अगर लो है, तो निश्चित रूप से आपका सेल्फ नहीं आएगा। और सेल्फ लाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस सामने वाला उसी से परखता है, उसी से ट्रेन करता है। तो निश्चित रूप से
कहा जाता है सपनों की एनर्जी अगर आग लगाती है ना, सपनों की एनर्जी अगर आग लगाती है तो आपके टैलेंट जो है पानी भरता है। तो आप बोलोगे सर टैलेंट तो काम नहीं करता, लेकिन टैलेंट के बारे में इस टाइप का उपहास क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं बताना भी चाहूंगा कि हर व्यक्ति, आज आप देख पा रहे होंगे हमारे ग्रेट मेंटर है संदीप सर, अगर वो एजुकेटेड होते हैं तो पास होकर के भी 40 लाख तक का इनकम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में आपका कोई एजुकेशन काम नहीं करता, आपका टैलेंट काम करता है, आप अनुभव काम करता है। और इसी तरह जूम में जो है अनुभव एक्सपीरियंस जो दिया जाता है, जो सीखने का चांस मिलता है, स्किल डेवलपमेंट का, पर्सनल डेवलपमेंट का, वही एक सिस्टम है जिसमें आपको आगे ले जाता है। तो हम एक बात और बोलना चाहूंगा कि हमारा सीनियर जूनियर का सामंजस्य का कानून, द लॉ ऑफ द करंट जो काम करता है, आप जो है सीनियर जूनियर का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे धन के मामले में हो, आपका सामंजस्य कैसा है वो इतना जबरदस्त होना चाहिए, तभी फैलाएगा। आपका कम्युनिकेशन अगर नहीं है, एकजुटता नहीं है, उनके प्रति चाहत नहीं है, तो आपका इनकम बहुत लो हो जाएगा। और साथ में एनर्जी, आपका एनर्जी सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू एक ही जैसा होना चाहिए। एक नेटवर्कर की एनर्जी जो है हमेशा कंटिन्यू एक ही जैसे होता है। और मार्केट में जाना, अलग पर्सन लोग को देखना, सुबह अलग एनर्जी रहता है, दोपहर अलग रहता है, शाम को अलग रहता है। तो आपको यही सीखना है कि मेरी एनर्जी, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा टैलेंट कितना एक्साइटेड है, तभी जा करके आपका सपना, आपका लक्ष्य, आपका ड्रीम पूरा होगा। थैंक यू। मैं भी ट्रेवल में हूँ, बस इसी आशा उम्मीद के साथ सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए गुरुजनों को नमस्कार करता हूँ और अपने शब्द को यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा आशीर्वचन देने के लिए। और हमारे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर फ्रॉम जसपुर से इनवाइट करना चाहूंगी घनश्याम पैकरा सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पैनल में बने हुए सभी साथियों को, भविष्य के करोड़पति साथियों को मैं घनश्याम पैकरा हार्दिक दिल से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और जितने भी हमारे महागुरुदेव जिसके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे को हाईरिच में जन्म देने वाले मिस्टर केशव प्रसाद पैकरा को भी चरण स्पर्श है। और उनके अपलाइन मिस्टर मिलन चौहान, उनको भी चरण स्पर्श है। और मिस्टर नरेश नाग जो कि हमारे बहुत ही मेंटोर हैं, और उन्हीं को देख करके, उन्हीं के मार्गदर्शन पर सत्मार्ग चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और हमारे महागुरुदेव जितने सारे लोग, पांचों पांडव, जिन्होंने मिल करके एक संगठन बनाया कि हाईरिच रूपी बीज को हमें घर घर तक पहुंचाना है और ऐसे वृक्ष का निर्माण करना है, इन्होंने सोचा और ऐसे चीजों को बनाया इन्होंने, और मिल करके एक संगठन के रूप में काम किए। उनको भी बहुत बहुत चरण स्पर्श है, दिल से चरण स्पर्श है। और हाईरिच रूपी संस्था को बनाने वाले, जो हर घर की हर गरीबी को दूर करने वाले ऐसे संस्था को बनाने वाले मिस्टर केडी प्रथापन, मिस श्रीना प्रथापन को चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और हमारे कृष्ण की भांति हमेशा हमको एक रास्ता देने वाले, एक हर सुख दुख में सहयोग देने वाले मिस्टर जोबी जोसेफ सर को भी चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और हमारे की भांति अदा करने वाले मिस्टर नमन सिद्धार्थ को भी चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और पांचों मिस्टर राजकुमार मनहर सर, नरेश नाग सर, राहुल निरकर सर, संदीप सर और रामनिवास पटेल सर, सभी गुरुओं को चरण स्पर्श करना चाहूंगा। और कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसा अच्छा सिस्टम मिल जाता है, और सिस्टम मिल जाने के बाद कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको, हम सबको दोस्तों अच्छे गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु ऐसा चीज है जो कि हमको उस मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता देता है, और रास्ते पर चलने का एक उम्मीद देता है, जिस रास्ते पर लोग जो है चल करके कामयाब होते हैं। और काफी दोस्तों, गुरु का सतमार्ग और गुरु का रास्ता और गुरु का हाथ पकड़ करके अगर हम सब लोग अगर मिलकर काम करते हैं, तो यकीन मानिए कि
वर्ष की कामना करते हुए मैं घनश्याम मैकरा अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, शानदार। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच और एक डायनामिक लेडी को इनवाइट करना चाहूंगी जो कि जसपुर कांसाबेल से हैं, न्यू सीलिंग अचीवर फ्रॉम जसपुर, वन एंड ओनली चंद्रिका सिद्धार्थ। मोस्ट वेलकम मैम। हेलो, हाँ मैम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग, जय जय हरि आप सभी लीडर्स को। और मेरा नाम है, मेरे परिचय बताने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे जितने हरिजन लीडर्स हैं, हमारे अपलाइन हैं, जो गुरु मेरे से बड़े जितने भी लीडर्स हैं उनको चरण वंदन नमन है मेरा। और मेरे से छोटे जो मेरे बाद जो ज्ञानी थे उनको मेरा नमस्कार। दोस्त, मेरा नाम है मिस चंद्रिका सिद्धार्थ और मैं इसे स्टेट के 4 जिला जसपुर से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं उन गुरुओं को जिनका नाम लेना चाहूंगी जो इतने बड़े पैनल में मुझे बोलने का जो मौका दिए हैं और मुझे उस बोलने का उस लायक बनाए हैं। लगता है मेरे को कि सर को लगता है कि शायद इस पैनल में बोल सकती है करके जो उन्होंने मौका दिया। उन सर का मैं नाम लेना चाहूंगी जो मेरे ड्रेस अपलाइन है, ठीक है। मेरे अपलाइन का नाम है मिस सुशीला सिद्धार्थ और मेरे ड्रेस अपलाइन जो हर पल मुझे गाइडलाइन करने वाले, जो मेरे कदम कदम पे मेरे साथ दिए हैं, उनका नाम है मिस्टर घनश्याम सर, मिस्टर केशव प्रसाद सर और एक है मिस्टर मिलन राम चौहान सर। हमारे जो है अपलाइन जो मुझे हर पल गाइडलाइन दिए, हर पल बताई कि चंद्रिका लाइन पे जाएगी तो तू सक्सेस होगी और इस लाइन में जाएगी तो तेरा क्या होगा करके मुझे हर पल 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 गाइड किए, ठीक है। और जो मेरे मेंटोर, मेरे गुरु मिस्टर नरेश कुमार नाथ सर का मेरा चरण वंदन। और इस हैरिस के मैं 5 पांडव नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन समझ में आ जाता है कि 5 पांडव बोलने से किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो मैं उन 5 पांडव को मेरा सत नमन। दोस्त, आज क्या बोलते हैं, मैं कभी पर गई थी और वहाँ पे भी हमारे मेंटर जिनको बोला जाता है गुरुओं के गुरु, महागुरु मिस्टर R.K. मनहर सर, इनका मैं मीटिंग अटेंड की और मैं बोली सर को बाद में कि सर मुझे एक बार अपलाइन सर से मिलना है करके। हमारे जो मेरे अपलाइन मिस्टर घनश्याम सर से मैं बोली कि सर मेरे को उनसे एक बार बात करनी है। मेरे मन में भी बहुत डाउट चल रहा था और पिछले मन की शायद 24 तारीख को था मीटिंग। तो मैंने कहा कि सर सब कोई इतने दिन में अपना सेलिंग अचीव किए है, सर मुझे भी करना है, मुझे भी अपलाइन से मिलना है। और मैंने कहा, सर बोले कि ठीक है तेरे को मिलना है तो मिला देंगे करके। तो मैंने पर्सनली सर से जाके सभी हमारे ग्रुप लीडर के साथ जाके मैंने सर से बात की और मैंने कहा सर मुझे सेलिंग अचीवर बनना है मात्र 5 दिन में। तो सर मुझे एक ही ऑप्शन दिए, चंद्रिका तेरे को अगर सेलिंग अचीव करना है तो तेरे को अपलाइन से बात को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब जाके बन सकती है करके। मैंने कहा जी सर मुझे सेलिंग अचीवर बनने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जैसे भी करना पड़ेगा, ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 6 दिन में एक अचीव करना है तो करना है करके। तो सर मुझे बोले, सर को भी मैं ऐसे ऑप्शन दी थी, सर बोले कि जूम मीटिंग में ला सब हो जाएगा। मैं सर को भी बोली थी कि सर सब बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं है कोई जूम अटेंड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा, शानदार। इसी तरह सभी लीडर्स आइएगा। और ये हमारी जो चंद्रिका मैम है 21 साल के उम्र में एक सीलिंग अचीवर के पद पे पहुंच चुकी है जो कि पर डे 5000 का इनकम ले रही है। तो दोस्तों आप भी रोज आइएगा मीटिंग में, सीखिएगा, समझिएगा और आप भी एक कारवा को रचिएगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच और एक डायनामिक लीडर रविंद्र प्रधान सर फ्रॉम बेल पहाड़ उड़ीसा। मोस्ट वेलकम रविंद्र सर। रविंद्र प्रधान सर। और कहीं जन बहुत सुन रहे हैं लेकिन काम करे। हेलो, हाँ मैडम, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, यस यस क्लियर है, बोलिए। थैंक यू मैम। मेरे को आज ये नेशनल जूम पैनल में 2 शब्द बोलने के लिए जो टाइम दिए, और ये पैनल में आज जितने भी भाई बहन हैं सबको मेरा प्रणाम कि आप आज ये भारत वर्ष को एक आजादी की मतलब आर्थिक आजादी की ओर बढ़ाने के लिए आप लोग दिल दिमाग लगा के 1 घंटा सुन रहे हैं। और मैं भी सुन रहा हूँ और मेरे टीम में कम से कम 12 आदमी आज भी सुन रहे हैं। मेरा एक ही मैसेज है कि आज लोग, पैसा तो दरकार है घर में, लेकिन पैसा कमाने की रास्ता नहीं है। आज ये हमारा हाईरिच एक प्लेटफॉर्म की वजह से लोगों को इनकम की सोर्स रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये रास्ते में हम लोग जाएंगे तो हमारा घर में पैसा आएगा और हम खुशहाली से जिंदगी जी पाएंगे। मैं इस ट्रेनिंग को 6 महीना हो गया लगातार कर रहा हूँ, और ये ट्रेनिंग को मैं अपना मन से ITI ट्रेनिंग समझ के कर रहा हूँ। और ये ITI का मतलब मैं आप लोगों को मेरे मन में जो है उसको सुनाना चाहता हूँ। ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग हम लोगों को बहुत आगे ले जाएगा। और दुनिया अभी टेक्नोलॉजी में चल रहा है, और ये ट्रेनिंग की वजह से मैं भी कुछ आप लोगों को बता पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। अब मेरे को पूरा विश्वास है कि 1 साल ये ट्रेनिंग ईमानदारी से किया जाए तो लोगों को देख के डरते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद पैसा हम लोग क्या कमाएंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को ये ट्रेनिंग जो किया है वो लोगों को देख के सामने वाला मतलब डर जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और ये 6 महीने के पहले मैं ज्वाइन किया और RK मनोहर सर को मैं जूम में सुना, और मेरे को एक विश्वास हुआ कि ये सर दुनिया को एक नया रास्ता मैडम नेक्स्ट करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा शानदार। इसी तरह सभी नए लीडर्स रोज आइएगा और हमें छोटा छोटा मैसेज दे के जाइएगा। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडर फ्रॉम टीम विक्ट्री, अपकमिंग फर्स्ट स्टार परमानंद दास सर। मोस्ट वेलकम परमानंद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने फिर से शुभ अवसर दिया आज के इस पावन दिन पर। सभी गुरुदेवों को मैं सबसे पहले नमन चरण वंदन करता हूँ। मैं प्रेमानंद दास, टीम इम्प्लीमेंटर कैप्टन लीडर और टीम विक्ट्री का एक कोर लीडर दुमका झारखंड से। तो आज
सबसे पहले सभी शिक्षक एवं सभी गुरुदेवों को 2 लाइन समर्पित करना चाहूंगा। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुं कांचनम सन्निभम बुद्धिभूतम तिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सभी गुरुजनों को चरण वंदन नमन करता हूँ। इसके साथ हाईरिच इंडस्ट्री के सभी गुरुदेव, हमारे श्री जोबी जोसेफ सर, हमारे राजकुमार बनर सर, श्री श्याम स्वामी सर, अजय सिंह सर और हमारे दुमका के आनबानसान हरिशंकर भंडारी सर, आप सभी को नमन करता हूँ। आज आप सभी गुरुदेवों की वजह से इस विशाल इंडस्ट्री का एक कमांडो मैं बन पाया। जी हाँ, और आज के इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले हमारे केडी प्रतापन सर, हमारे सेना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करता हूँ। आप सभी गुरुदेव ने जो मार्गदर्शन दिया और जो लगातार ट्रेनिंग हमें इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग से मिल पाया, इसके बदौलत मात्र 4 महीने में मेरा आज लगभग 6000 का टीम और 18 राज्यों में मेरे लवली टीम को मैं पहुंचा पाया हूँ और लगभग 2 लाख प्लस का इनकम मैं कर चुका हूँ। मेरे लवली टीम से भी कई सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमा चुके हैं और 25 प्लस सीलिंग अचीवर में भी निकाल चुका हूँ और हजारों लाखों कमाने वाले ग्रेट लीडर आगे आते जा रहे हैं। आप सभी गुरुदेवों की कृपा एवं ट्रेनिंग के माध्यम से जल्द मैं स्टार बनने जा रहा हूं और मेरे लवली टीम के भी कई सारे लीडर को मैं स्टार बनाने जा रहा हूं। उनके लिए मैं दिन रात एक कर चुका हूं। अतः अंत में सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और मेरे वाणी को आज यही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हाईरिच, जय जय हाईरिच। माइक ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, शानदार। शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर में हमें भी बहुत अच्छा शिक्षा मिली। हमारे जो भी सब सर कहते हैं क्रिएट लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, तो हमें भी दोस्तों मोहम्मद इलियास सर के जैसे लीडर क्रिएट करना है और बनना है। मोहम्मद इलियास सर से एक ही बार मैं मिली हूँ, देखी हूँ और उनका एक स्पीच सुन के मैं बोलती हूँ सर दे प्लान और वहाँ से ज्वाइनिंग ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे लीडर्स जब मोहम्मद सर का स्पीच आता है तो बोलते हैं ये वही मोहम्मद सर है ना करके। तो दोस्तों आपको भी मोहम्मद सर के जैसे लीडर क्रिएट करना है और बनाना है। और हमारे बीच और एक डायनामिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी जिनके वाणी के बिना हमारी क्लोजिंग नहीं होती। तो हमारे इन गुरुओं के लिए तो शब्द बोलना चाहूंगी। हमारे पटेल सर के लिए गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन चंदन, गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन चंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ चंदन, धरती कहती अंबर कहती यही तराना, गुरु आप ही पावन नर हैं, आप ही पावन नर है, जिससे रोशन हुआ जमाना, रोशन हुआ जमाना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे इस नारी शक्ति को सपोर्ट करने के लिए। और अभी 1 लाख नारी शक्ति आ चुकी है, तो सारे महिलाओं को हर रोज प्लान दिखाना है और इनका सपना 5 लाख नारी शक्ति का जल्द ही पूरा करना है। तो मोस्ट वेलकम राम निवास पटेल सर, 4 स्टार ट्रिपल साइड सीलिंग अचीवर रायपुर, मोस्ट वेलकम सर। Yes. Wow. Super. सोनालिका पैकरा, रियली सोना है ये, और बहुत ही शानदार तरीके से अमृत बैबाणी से बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, इतना सुमधुर आवाज से मुझको सजाया आपने, बहुत शुक्रिया है। और आज शिक्षक दिवस है, सभी आप भी गुरु हो, आप भी कहीं न कहीं सीख रहे हो, सिखा रहे हो। तो हर आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, बट सभी हमेशा अच्छा एक गुरु बनने की अपना कोशिश करें। और क्योंकि हाई रिच में सीखना है, सिखाना है और पैसे बनाना है, तो बहुत ही शानदार तरीके से मुझको संचालित कर रही हैं आप। और लगातार आज का ट्रेनिंग तो बाप रे बाप बढ़िया हो गया। विपरीत परिस्थिति में कभी होता है, हमारा छोटा लल्ला, आज छोटे लल्ला का बल्ला नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत बड़ी सांत्वना देता हूँ। कभी नेटवर्क में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, पर हमारे गुरुदेव नरेश नाग जी का लगातार ऐसा तारतम्य उनका रहता है। बस में भी है, फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर हमारे जाबाज खिलाड़ी जो मोहम्मद इलियास एक शानदार
खिचड़ी का जो स्वाद होता है बहुत शानदार रहता है, उसमें सब कुछ मिल गया, दो शब्द सबका मिला और खिचड़ी का स्वाद सुपाच्य होता है। ऐसी शानदार ट्रेनिंग बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे जाबाज खिलाड़ी दिए। और आज के जो हमारे टेस्टिमोनियल्स रहे सभी, उड़ीसा से भी हमारे रवि प्रधान, कभी कभी उड़ीसा भाषा का तारतम्य हिंदी से नहीं मिल पाता, लेकिन उन्होंने भी प्रयास उनका हिंदी रूप में जो है दिया। श्याम बेकरा जी का क्या कहना, बहुत ही शानदार से। और नारी शक्ति जो चंद्रिका ने आज अपने अंदर की जो उबार है वो निकाली बाहर जो है। अब ऐसे ही होता है, ये नारी शक्तियां लगी है लगातार और आगे बढ़ रही है, बढ़ा रही है अपनी टीम को, हर हाइट घर घर हाइट पहुंचा रही है। तो सभी हमारे जाबाज खिलाड़ियों को, साथियों को नमन बंदन है। और शिक्षक दिवस पर है, गुरु यहाँ पर बड़ा है, गुरु की बातों को आप माने कि गुरु प्रैक्टिकल कर चुका है, वो आपको देता है। हमारे अप्लायंस जो है ये सभी गुरु हैं। इवन मैं कहता हूँ क्रॉस लाइनिंग को भी आप गुरु मानिए, क्रॉस लाइनिंग से डरो मत, वो भी कुछ सीखता है, सिखाता है आपको, बहुत कुछ सीखते हैं। सभी से सीखिए, सभी से सीखिए और फिर ये आपका काम हो जाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। भगवान भी कहते हैं कि आपका गुरु सबसे बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि तो भगवान के भी गुरु थे। जो विश्वामित्र जो है जब राम लक्ष्मण को जो है लेके चलते थे, तो उस समय जो है गुरु वशिष्ठ सभी के बड़े बड़े जो गुरु ऋषिकुल के जो पुराने आदिकाल से जो गुरु रहे हैं, तो हमेशा गुरुओं का सम्मान शिष्यों ने किया है। वही गुरु शिष्य परंपरा यहाँ भी है मेरे हाथों, और लगातार अपने अपना इनका सम्मान कर, वही हमारा सदगुरु हमारा। आज हम जो भी जो सब सर का परम सम्मान करते हैं, श्री राजकुमार मनहर जी का परम सम्मान करते हैं, हमारे से राहुल नेकर सर हैं, हमारे जो है नरेश नाग जी हैं, डायमंड सिद्धार्थ हैं, ये सब हमारे गुरु हैं, इन्होंने सिखाया है। और साथ में साथ पूरे आज जो जितने ट्रेनर्स हैं, मैं सबको सलूट करता हूँ, हमारे गुरु हैं जो इतनी मेहनत करके वो सिखाते हैं आपको। आज इस मंच पर आते हैं और ढेर सारी मेहनत पीपीटी बनाते हैं। तो ऐसे हमारे सभी जाबाज खिलाड़ी जो हमारे हाइट के ट्रेनर हैं, वो समस्त गुरुओं को मैं नमन करता हूँ आज इस मंच के माध्यम से। सीखने की दो शब्द में मिल जाए ना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। बहुत शानदार शानदार तरीके से नमन बंद है। और सबसे बड़ी कंपनी हमारी जो होती है, कंपनी हमारी सबसे बड़ा गुरु है, सब वहाँ का सब सोल्यूशन मिलता है। कंपनी की भी आपकी अपलाइन है, सबसे बड़ी अपलाइन आपकी कंपनी है, वो भी हमारे ऐसे कंपनी को जो के डी प्रथापन सर से, मैं प्रथापन मैडम को सलूट किया है। बहुत शानदार तरीके से सब काम चल रहा है मेरे यारों, और लगातार आप लग जाओ। सभी खिलाड़ी हाई तो शिखर पर पहुंचा रही, 42 लाख की संख्या हो गई है। अब आगे बढ़ते जाइए, स्पीड पकड़ी, फ्लाइंग मोड पर आना है, सब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना। गति का नाम प्रगति। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तो हाई रिच की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। ऐसा काम करो मेरे यारों। हाई रिच आपके सामने खड़ा है, जो है बाहें फैलाए खड़ी है, और लगातार खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि पता तेरी रजा क्या है। जहाजों को डुबो दे, जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर लेना है आपको। ऐसा हाई रिच में कई परिस्थितियां आएंगी, रुलाएंगी, तड़पाएंगी, लेकिन आगे चलते जाना है आपको। अपने दुख में रोने वाले सदा मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं पथ पे बढ़ने वाले को। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पर मुस्कुराना चाहिए। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो डुलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सुन न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जिस धाराएं प्रतिकूल न हो, धाराएं प्रतिकूल न हो। आज धाराएं प्रतिकूल है अगर हमारे हाई रिच में, तो भी आपको लगातार बढ़ते जाना है आगे, लगातार बढ़ते जाना है और अपना कदम बढ़ाते जाना है आगे जो है। और गति का नाम प्रगति है, लगातार ऐसी प्रगति करें। आज देश में पूरा 42 लाख संख्या 43 लाख पर जा रही है। सैकड़ों लोग यहाँ पर अब करोड़पति होने जा रहे हैं, हजारों लोग लखपति हैं, और आगे पैसा कमाने की प्रक्रिया जो हाई रिच में हाई रिच बनना है आपको, तो मेहनत तो करना पड़ेगा।
पड़ेगा। कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा हाई रिच गीत गाता चला जा, सदा हाई रिच गीत गाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, लिए तीर हाथों में बैरी खड़े हैं। बहादुर तू सबको मिटाता चला जा, बहादुर तू सबको मिटाता चला जा। तू है आर्यवंशी ऋषिकुल का बालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन बालक, तू संदेश हाय रिच का सुनाता चला जा, तू संदेश हाय रिच का सुनाता चला जा। भले आज तूफान उठ कर के आए, भले आज तूफान उठ कर के आए, बला पर चलिया रही हूँ बलाएं। युवा वीर है तू, युवा वीर है तू, दंदनाता चला जा, सदा हाय रिच के गीत गाता चला जा। जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू हाय रिच का डंका बजाता चला जा, तू हाय रिच का डंका बजाता चला जा, तू हाय रिच का डंका बजाता चला जा। कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा, सदा हाय रिच के गीत गाता चला जा, सदा हाय रिच के गीत गाता चला जा। और डंका तो हाय रिच का बजाता चला जा। लगातार लगातार आपको जो बिछड़े हैं उनको जोड़ दो, जो सोए पड़े उनको जगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आपको जगा दो, और हम सब इस भारत देश को हाई रिचन बनाते हैं। हम सब हाई रिचन मिलकर इस देश को आर्थिक आजादी की जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको ही लड़ना है, सबको आगे बढ़ना है। और तो आज की बहुत ही शानदार हमारी ट्रेनिंग रही। और मोहम्मद इलियास जो अंतिम जो है प्रिपरेशन पर सदा खड़े रहते हैं, ऐसे जाबाज खिलाड़ी सभी को शुक्रिया धन्यवाद के साथ हमारे सभी लवली टीम जो लगातार काम करती है, हाई को शिखर पर पहुंचाने की आतुर रहती है, सबको मैं सलाम सलूट बंदन अभिनंदन करते हुए सभी गुरुओं को वंस अगेन सादर चरण बंदन करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद के साथ माइक ओवर टू पैकरा, सोनालिका पैकरा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वाह, शानदार सर, आपका जो सुरमय वॉइस है सुन के मेरे को तो बहुत ही आनंद आता है। और हमारे बीच आज केशव पैकरा सर को मैं थोड़ा सा इनवाइट करना चाहूंगी कि वो नहीं बोल पाए तो आइए सर और दो शब्द हमें भी सुनाइए आज इस टीचर डे के पावन अवसर पे। मोस्ट वेलकम केशव पैकरा सर। थैंक यू मैम। एक्चुअली आज का काफी जबरदस्त होटल रहा आपका, और हमारे मोहब्बत सर का तो बात है जबरदस्त, उन्होंने जो है कमान को संभाला है। दोस्तों ये मौका जो है मुझे मिला था, लेकिन नेटवर्क परिस्थिति की वजह से जो है मैं आज का ट्रेनिंग सेशन नहीं दे पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मौका मिलेगा हमारे बीच जो है आपको कुछ ऐसी जानकारी देने का प्रयास करूंगा जिससे जो है आप अपनी इस इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ एकदम तेजी गति से जो कर पाएंगे। क्योंकि अभी सीखते सीखते कुछ ऐसे ही अनुभव मुझे मिला है जिसको लेकर जो है मैं खुद वर्क करना स्टार्ट कर दिया हूँ दोस्तों। और मेरी भी दिसंबर 31 तक जो है स्टार बनने की जो है फुल तैयारी चल रही है। और दिसंबर के बाद 2023 में दोस्तों टीम ईगल चैंपियन में आपको ऐसे ऐसे सितारे देखने को मिलेंगे जो आज तक सोए पड़े हुए हैं। अब पूरी तरह से जो उनको जगाने की तैयारी है। और मैं इस दिवस के अवसर तमाम उन गुरुओं को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जो है सही और गलत को समझने सही निर्णय लेने का जो है एक क्षमता प्रदान किया है। चाहे वो सीधी तरीके से मुझे
या फिर ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे भी हो, उन्होंने भी मुझे जाने अनजाने लायक बनाया है। उन तमाम महागुरुओं को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ और उनके लिए सर मेरा नतमस्तक रहेगा। और थैंक यू सोनालिका पेंड्रा मैम, आपने मुझे मौका दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप भी हमारे टीम के एक जाबाज सेलिंग अचीवर तो है ही है, साथ में जो है पढ़ाई करते हुए आपने बचपन में भी अचीवमेंट किया है, इसके लिए भी आपको जो है धन्यवाद है। इसी तरह जो है हमारे जसपुर जिले का आप नाम रोशन करते रहे। थैंक यू। और मैं अपने महागुरुदेव मिलन चौहान सर का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप जैसे हमारे बच्चों को जो है कुछ शिक्षा दे पाऊं। और नरेश नाग सर का तो क्या कहना, उनकी तो हर एक वाणी में जो है एक गंभीरता होती है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसको जो समझ गया वो कमाता है पैसा, नहीं तो रह जाता है जैसा सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, शानदार सर। आपके जैसे ग्रेट अपलाइन पाके मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमेशा मुझे सपोर्ट करने वाले मिलन सर के साथ मिलकर। तो क्लोजिंग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी डायमंड सिद्धार्थ सर को। मोस्ट वेलकम डायमंड सर। हेलो डायमंड सर। डायमंड सर होस्ट हैं आप, मीटिंग का जो है एंडिंग करें। डायमंड जय हरि